नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं एक छात्रा की मौत की जिसको लेकर बवाल मचा पड़ा है। दरअसल ये पूरा वाकया उड़ीसा में हुआ। कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन इसमें कुछ अपडेट्स सामने आ रहे हैं। अपडेट ये है कि नेपाल सरकार ने जब इंटरवीन किया तो अब इस मामले में उड़ीसा पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और खासकर उड़ीसा प्रशासन का भी कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और हर एक पहलू से मामले की जांच होगी, जिसके बाद जो सच होगा वो बताया जाएगा। आपको बता दें हुआ क्या था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। हम सबको पता है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के हॉस्टल में एक नेपाली छात्रा का शव मिला था। बवाल मच गया। कई तरह के सवाल उठे कि आखिर मौत किस तरह से हुई। हालांकि कई एंगल से जांच की जा रही है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से नेपाली छात्रा ने ये कदम उठाया। इसको लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेपाली दूतावास से बात की और यहाँ पर अधिकारियों को भेजा गया। उसके बाद अधिकारियों ने जाकर पूरा मौका मुआयने का असेसमेंट किया। उसके बाद पुलिस से मुलाकात की, सरकार के नुमाइंदों से मुलाकात की। सरकार ने आश्वासन दिया कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फेसबुक पर भी लिखा है। उन्होंने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है कि उड़ीसा में KIIT यूनिवर्सिटी के छात्रावास में एक नेपाली छात्र की मृत्यु हो गई है। नेपाली छात्रों को जबरन बाहर निकाल दिया गया है। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी की जो GDP है वो तो नेपाल की GDP उससे कम है। तरह तरह की बातें की जा रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद KIIT ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। आपको बता दें कि इसके बाद KIIT का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे सभी नेपाली छात्रों से अपील की जाती है कि वो कैंपस वापस लौट आएँ और कक्षाएं फिर से शुरू करें, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हो गया था। इस मामले में जो DCP है उनका क्या कहना है ये आपको बता दूं। हमने एक छात्र द्वारा सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में एक आधार पर इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। मृतक छात्रा का मोबाइल, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स जब्त कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिसकी वजह से नेपाली छात्रा ने ये कदम उठाया, ये सिचुएशन पैदा हुई। ऐसी कौन सी वजह रहेगी? इन तमाम वजहों को लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरे मामले की कर रही है। लेकिन इसको लेकर बवाल ये भी मचा कि कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद KIIT प्रशासन ने उनको खदेड़ दिया। कुछ स्टूडेंट्स को मैन हैंडल किया गया, इस तरह के आरोप लगे। और उसके बाद इन स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि कुछ नेपाली छात्रों को वहाँ से हटा दिया गया। इन तमाम जो चीज़ें हुई उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में पुलिस, जैसे मैंने बताया कि KIIT ने क्या कहा है, स्थिति को देखते हुए नेपाली छात्रों को उनके घर भेज दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने पूरी कोशिश की ताकि स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला जा सके। इस तरह की तमाम बातें अब सामने आ रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे दोषी कौन है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। प्रकृति की जो मौत हुई थी उसको लेकर एक हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन किया गया है। आपको बता दूं जो 5 लोग गिरफ्तार हैं उनमें कौन कौन है। शिवानंदा मिश्रा हैं, DG हैं ये। HR प्रताप कुमार हैं, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन। सुधीर कुमार रात हैं, डायरेक्टर ऑफ हॉस्टल्स। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रमाकांत और जोगिंदर। इनको क्यों अरेस्ट किया गया है? दरअसल कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की। कुछ नेपाली स्टूडेंट्स प्रकृति लैम्सल की जब मौत हुई थी उसको लेकर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। 16 फरवरी का ये मामला है जब दोपहर में हॉस्टल में उसका शव मिला था। उसकी एक दोस्त है जिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जांच पुलिस भी कर रही है अपने लेवल पर। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अद्विक श्रीवास्तव है जो आरोपी है। ये बताते हैं कि वो 3rd ईयर BTech का स्टूडेंट है और वो इस समय उसको जेल भेज दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इसके पीछे सिर्फ एक यही घटना थी जिसको लेकर इतना बवाल मचा? दरअसल ये एक देश के, एक तरह से कहा जाए कि उनके नागरिकों के अपमान की भी बात थी। यह आरोप लगाया गया कि वहाँ पर कुछ वीडियोस भी वायरल हुई जिसमें जो KIIT प्रशासन के कुछ जो लोग थे वो नेपाली छात्रों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे और ये अजीब अजीब बातें कर रहे थे। इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इसमें इंटरवीन किया, जिसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ लिया गया। उड़ीसा सरकार, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक लेवल पर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
उनका कहना है दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। हालांकि एक वीडियो जो वायरल हुई इसको लेकर भी स्पष्टीकरण आया है। जो कुछ यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोग थे जिन्होंने ये बातें बोली, ये कहा कि स्पर ऑफ मोमेंट में इस तरह की बातें निकल गई, उसके लिए मुआफ़ी चाहते हैं। काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है ये KIIT, हम सबको पता है। एक प्रोफेसर है जिनका नाम मंजूषा पांडे है, वो ये कहते हुए दिख रही हैं, जो वीडियो वायरल हुआ है, कि हम 40,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, ये एक कंट्री के बजट के बराबर है। इस तरह की बातें कहती हुई नज़र आ रही है। इसी बात को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। इसी बात को लेकर जो दोनों देशों में एक तरह से कहा जाए तनातनी हुई, जिसके बाद नेपाल की PM को इसमें इंटरवीन करना चला। हालांकि जो लेडी टीचर है उन्होंने माफ़ी मांग ली है इसको लेकर। एक और स्टाफ का वीडियो भी देखा गया जिनका नाम जयंती है, वो कह रही थी, वो भी कुछ इस तरह की बातें कहती नजर आई। आपको बता दें, ये जो इंस्टीट्यूट है इसको लेकर जो सफाई आई है, लेटर ऑफ अपॉलॉजी भी आई है, जो कि KIIT की जो है, ये कहा है कि KIIT हमेशा से बच्चों के लिए हमेशा रिस्पेक्ट करता है और मतलब फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखता है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और ये कहा गया है कि हम अपोलोजाइज़ करते हैं नेपाली स्टूडेंट्स को जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई। ये प्रोफेसर सरनजीत सिंह, वाइस चांसलर, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। ये पता चला है कि दरअसल ये एक नेता का यूनिवर्सिटी है, बीजू जनता दल के नेता है जिनकी यूनिवर्सिटी है। खैर, अब इसको लेकर जैसे मैंने बताया कई सवाल खड़े हो गए हैं, कई लेवल पर इंक्वायरी भी गठित हो गई है। ये बताते हैं जो KIIT के फाउंडर है अच्युत्या सामंता जो हैं वो हैं, और ये बताते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर है। फिलहाल जैसे मैंने बताया कि कई लेवल पर इंक्वायरी होगी। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में छात्रा को इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा। जो और दोषी होंगे उनको भी सज़ा मिलेगी। सवाल ये उठता है कि प्रकृति और जो अद्विक के बीच में ऐसी कौन सी बात हुई थी जिसको लेकर इतना ज़्यादा विवाद हो गया। साथ साथ ये भी बात जांच की है कि आखिर टीचर्स ने इस तरह की बातें क्यों बोली। तमाम मुद्दों पर हमारी नज़र रहेगी। ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।